क्या फांसी की सजा आप मांग क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए जब आपके छोटू के पिता फांसी की सजा मांग कर रहे हम हैं। भी तो मांग कर रहे हैं, तो मेरे मांगने से थोड़े ना कोई कुछ कर देंगे। हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोले हैं तो थोड़े कुछ कर दिए हैं। वो कानून अभी तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि फांसी की सजा। जब छोटू के पिता आपके परिवार के लिए फांसी की मांग करता है तो आप भी कीजिए। आप तुरंत से करते हैं। अभी संविधान कानून देगा सजा। अरे जब तुम्हारे बाप को फांसी लगता रहेगा ना तो छोटू को भुला जाएगी जिंदगी भर के लिए। रो रो के तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। दुनिया एक सवाल निकल के बाहर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आरती के साथ मीडिया वालों ने दुर्व्यवहार किया था। तो आरती ने दुर्व्यवहार किया या मीडिया वालों ने किया? क्योंकि लोग दूर दराज से आए थे और कुछ सच्चाई दिखाने आए थे लेकिन उनको मिल नहीं पाया। ऊपर से कईयों के माइक टूटे। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल, आरती जी आप शादी के बारे में क्या करें, आप शादी कब करेंगे? अरे बेवकूफ लोग, जब उसका केस चल रहा है, मुकदमा के वो एकदम से एक नंबर जसमदीत गवाह है तो शादी। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 24/7। कल आरती का 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पहले 11 बजे उसके बाद 2 बजे। तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आए? हाँ, सर पे जो पल्लू था दुपट्टा वो बदला हुआ था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला था और दूसरे में लाल था। बाकी कुछ खास नज़र नहीं आया। रिपोर्टर्स भी वही थे, प्रेस वाले भी वही थे, सवाल भी वही था। हाँ, जवाब देने में कुछ एहतियात आरती के तरफ से बरता गया था। और पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से मछली बाज़ार बना दिया गया था, दूसरे वाले को सब्जी बाज़ार ही बनाकर छोड़ दिया गया। ज़्यादा उसमें हल्ला चिल्ला नहीं हुआ और कुछ सवालों के जवाब निकल कर आए, लेकिन ज़्यादा सवाल के जवाब ना नुकर नहीं, अभी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? और 1-2 सवाल जो थे बहुत ही बेहतरीन तरह के सवाल थे। जब छोटू के पिता जो भी अपराधी गिरफ्तार है या जो फरार है उनके लिए फांसी या उम्र कैद की सज़ा मांग रहे थे, तो पत्रकारों का रुख अचानक से आरती की तरफ हो गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने परिवार वाले या जो भी आरोपित व्यक्ति गिरफ्तार हैं या जो बाहर हैं उनके लिए फांसी की सज़ा की मांग करते हैं? तो आरती ने इस सवाल को मतलब टालने के हिसाब से कई बार कहा कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय में क्या फैसला होगा ये मैं कैसे बता सकती हूँ। जबकि आज से पहले कई बार ऐसा कहा गया है कि आरती ने अपने परिवार वालों के लिए फांसी की मांग की है। ये सब जो बातें हैं और जिस तरह के वीडियोज आते हैं कई मीडिया चैनल में कि आरती को ये हो गया, आरती जीप पर से कूद गई, आरती कुआं में कूद गई, इस तरह के जो मीडिया वाले गलत न्यूज़ चलाते हैं या आरती के न्यूज़ को तथ्यहीन बता करके प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने, उन लोगों के लिए ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से बहुत पहले बता चुका हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। आरती का एक अपील होगा कि आप जो भी चैनल वाले हैं मेरे बारे में गलत अफवाह नहीं फैलाएं। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रिपीट टेलीकास्ट था वो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। सब कुछ वही थे जैसा कि मैंने बताया और कुछ बदला हुआ नहीं था। इसमें दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरती की तरफ से यही बातें कही गई कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2 मकसद था। पहला मकसद था कि कानून जो ढीला ढाला कार्रवाई कर रही है वो तेज करे और हमारा जो न्याय मिलने का प्रक्रिया है वो जल्दी हो। और दूसरा था ये कि आप मीडिया वाले लोग जो हमारे बारे में गलत न्यूज़ चलाते हैं, गलत जानकारी देते हैं, वो नहीं चलाए। बस 2 तरह की बातें हुई। पहले में भी यही हुई थी, दूसरे में भी यही हुई। अच्छा, छोटू के पिता जो इतने दिन से कह रहे थे कि उन्हें धमकी मिल रही है निर्भय यादव और अरुण यादव के द्वारा, तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या वाकई आपको धमकियां मिल रही हैं? तो क्या कहा उन्होंने? कहा हाँ धमकी मिल रही है। कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि फिर आप थाने में कंप्लेन किए होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ किए हैं। तो एक पत्रकार का सवाल था कि आपने लिखित में कंप्लेन किया? तो छोटू यादव के पिताजी का कहना था, उमेश यादव जी का, कि नहीं हम लिखित में अभी कंप्लेन नहीं किए हैं, हम अभी मुँह से कहे हैं। तो लिखित में अभी कंप्लेन दर्ज नहीं कराया गया छोटू यादव के पिता के द्वारा कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। आरती यादव ने कल ही बता दिया था पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि धमकी जो है वो छोटू जी के पिता को मिल रहा है, हमको अभी तक धमकी नहीं मिला है। जबकि पटना में आरती जी ने वीडियो में साफ साफ कहा है, जब वो एक रिपोर्टर साहिबा की गाड़ी में है तब भी कहा है कि हमको बार बार धमकी दिया जाता है, हमको तो पत्रकार भी परेशान करते हैं। लेकिन कल वो ऐसी बात नहीं की। कल के दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात जो निकल कर आई जो सुनने में थोड़ा तकलीफ देह जरूर लगा हमें, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, क्योंकि जो दर्शक हैं हमारे उन्हें एक बात की दिलचस्पी जरूर रहती है कि आरती और छोटू के मामले में जब इतना रंगत लाया ही गया है तो इसमें क्या क्या हो रहा है वो जानकारी उनको मिलनी चाहिए। तो छोटू के पिताजी ने जो स्थानीय विधायक हैं उनके ऊपर एक बेहद ही गंभीर आरोप लगाया जो लगाने का उनको कोई हक नहीं है,
क्योंकि छोटू यादव सेना पर कारगिल में लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ था कि भारत के तमाम विधायक और मंत्री जा करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करे और 5-5 लाख का चेक जो है छोटू यादव के पिता को थमा दे। वो छोटू यादव जी के जो पिता हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक अभी तक न एको बार मिलने आया है, न हमसे हाल चाल पूछा है, और साथ में एक गंभीर आरोप जो छोटू यादव के पिता ने लगाया है स्थानीय विधायक पर, अगर उन तक ये बात पहुंच गई तो निश्चित रूप से छोटू यादव के पिता को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय विधायक पर छोटू यादव के पिता ने आरोप लगाया है कि ये विधायक जो है वो अपराधियों से मिला हुआ है, उसकी पैरवी कर रहा है और इसीलिए केस में इतना देरी हो रहा है, न्याय मिलने में हमको देरी हो रहा है और इसीलिए पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस तरह के आरोप स्थानीय जो सिटिंग विधायक है उसके ऊपर लगाना कितना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, छोटू यादव के पिता को अभी पता नहीं है और उनको इस बात का सजा जरूर भुगतना पड़ेगा। मालूम नहीं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब छोटू यादव के परिवार वाले थे तो मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा कि ये गमगीन परिवार है जिसका बेटा आज से 3 महीना पहले दुनिया छोड़ के चला गया है। हर जगह ये लग रहा था कि जैसे बॉर्डर पर कोई महानायक शहीद हो गया हो और उसके परिवार वाले भारत देश से कह रहे हो कि ये देशवासियों, तुमको बचाते बचाते मेरा बेटा शहीद हो गया, अब तुम हमारा हेल्प करो, हमको पैसा दो, हमारा ब्लॉग वाला चैनल देखो, हमको किसी भी तरह ये केस जिता दो और आरती के परिवार वाले को दुनिया से बेदखल कर दो। यही बातें हैं। बहुत विचित्र तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हालांकि एक बात और भी है, आरती अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्लॉग, मीडिया के जो तामझाम है इस कारोबार में अभी थोड़ी नई है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा और वो भी अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अच्छा, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक सवाल निकल के बाहर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आरती के साथ मीडिया वालों ने दुर्व्यवहार किया था। तो आरती ने दुर्व्यवहार किया या मीडिया वालों ने किया? क्योंकि लोग दूर दराज से आए थे और कुछ लेने आए थे, सच्चाई दिखाने आए थे, लेकिन उनको मिल नहीं पाया। ऊपर से कईयों के माइक टूटे, टेबल टूट गया, क्या कहेंगे? आप खाली गिलास को जब एक बार पानी से भर दीजिएगा तो और पानी वही में अटेगा और हटाइएगा तो गिरेगा। बस वही हो रहा है। आरती का जो भी कथा व्यथा रामायण था वो सब अब खत्म हो चुका है, उसमें अब कुछ ज़्यादा जान बचा नहीं। पुलिस जांच कर रही है, सारा मामला सबके सामने। आरती क्या नया देगा आपको? आरती नया आपको यही दिया कि तमाम, और हमको तो मीडिया वाले जो भी वहाँ पर थे जिस तरह के वो सवाल कर रहे थे, बड़ा ताज्जुब हो रहा था। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल, आरती जी आप शादी के बारे में क्या करें, आप शादी कब करेंगे? अरे बेवकूफ़ लोग, जब उसका केस चल रहा है, मुकदमा के एकदम से 1 नंबर जसमदीत गवाह है, तो शादी अभी कैसे करेगी? इस तरह के सवाल मीडिया को नहीं पूछना चाहिए। और जब आरती को शादी करना होगा तो क्या मीडिया में तमाशा करके करेगी? कि करना होगा तो कर लिया होगा, चाहे बाद में कहीं करेगा, उस सब से तुमको क्या मतलब है? इस केस में क्या हो रहा है, छोटू को न्याय कैसे मिलेगा, आरती का आगे का जिंदगी कैसे चलेगा, इस सब के बारे में सवाल पूछो। हाँ, एक सवाल था आरती के आगे के जिंदगी के बारे में, उसका जिसके जवाब में आरती ने कहा कि मैं जब तक जीऊंगी यहीं पर रहूंगी। और मुझे लगता है कि आरती के तमाम झूठों के तरह ये बात भी फुस हो जाएगी, क्योंकि आरती ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वहाँ रहेगी, उससे ज़्यादा कोई ऐसा शर्त नहीं है कि आरती वहाँ पर रहे। हाँ, एक शर्त है, अगर वो छोटू के जो बड़े भाई है मन्नू यादव, उससे अगर आरती शादी कर ले तो तामुर रह सकती है। लेकिन छोटू यादव के पिता से एक भी सवाल आया कि जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा? तो इस सवाल पर भी छोटू जी के पिताजी लगभग टाल ही गए कि उसको तकलीफ हुआ और वो सच बोला। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रामायण से लेकर गीता तक, कुरान से लेकर बाइबिल तक, आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे, भारतीय संविधान से लेकर यूरोप के संविधान तक और अमेरिका के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान तक, जितने भी संविधान पढ़ेंगे, जितने भी भगवानों की वाणी सुनेंगे, जितने भी साधु संतों की प्रवचन सुनेंगे या जो भी अच्छे विचार हैं वो जहाँ भी आप सुनिएगा तो भगवान राम रामायण में कहते हुए नजर आते हैं कि बाप और माँ अगर पापी भी हो, कुकर्मी भी हो, तो भी पुत्र या उनके संतान को उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में आज अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, आज अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद है तो वही माँ बाप लाया है। अगर वो दोनों नहीं होता, वो पापी नहीं होता, वो कुकर्मी नहीं होता, तो तुम इस दुनिया में ही नहीं होते जो आज उसके खिलाफ गवाही दे रहे हो। आरती तो सबसे पहले वो जो माँ बहन बेटी की बातें करती है, शर्म लगता है, उसको खराब लगता है उसके बारे में जब खराब रिपोर्टिंग की
जाती है, गलत बयानबाजी की जाती है, उसको पहले ना सोचना चाहिए था कि हम जो नौटंकी कर रहे हैं 2 बजे रात में अपने प्रेमी को बुला करके बाथरूम में मिल रहे हो, अच्छा काम लगा था उनको। और अगर अच्छा लगा था तो अभी जो हो रहा है, हाई प्रोफाइल लोगों की ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। राज कुंद्रा पर ब्लू फिल्म बनाने का आरोप लग गया, शाहरुख खान को अमेरिका में जाते ही धर लेता है, सुशांत सिंह राजपूत दुनिया से चला गया। बड़ा लोग बनिएगा तो घटना भी आपके साथ बड़ा होगा, तो घबराना नहीं पड़ेगा। लालू यादव जी जेल में जाकर के आए हैं, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी बम विस्फोट में, जैसे ही आप बड़ा आदमी बनेंगे तो आपके साथ जो कुछ भी होगा बड़ा बड़ा होगा। आप बड़ा सेलिब्रिटी है, आपके साथ मजाक भी किया जाएगा तो बड़ा किया जाएगा, और आपके बारे खिलाफ में जब बोला जाएगा तब भी बड़ा बोला जाएगा। इसलिए अपने आप को संतुलित रखिए, भाषा को संतुलित कीजिए। और अगर आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इस युग के पुरोधा हैं, ध्वजवाहक हैं, तो आपको वैसा ही होना पड़ेगा। आप बीच बीच में जो नाटक करने लगते हैं, जब छोटू के पिता आपके परिवार के लिए फांसी की मांग करता है तो आप भी कीजिए, आप तुरंत से करते हैं। अभी संविधान और कानून देगा सजा। अरे जब तुम्हारे बाप को फांसी लगता रहेगा ना तो छोटू को भुला जाएगी जिंदगी भर के लिए, रो रो के तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। दुनिया में कोई नहीं बचेगा तुमको टोकने के लिए भी। और छोटू यादव के पिता और घर वाले तुमको तो ऐसा लात मारेंगे ना कि चंद्रमा पे जाके गिरोगे, धरती पे तो जगह नहीं मिलेगा। वो लोग तुमको इसीलिए रखा है केवल क्योंकि अभी छोटू के केस का फैसला बाकी है और तुम प्रमुख जस्मदीत गवाह हो, सीधी सी बात है। और क्या बताऊं आरती के बारे में। अंतिम सवाल है, यूट्यूब चैनल एक और खुल गया है आरती का। ये सब फेक न्यूज़ें हैं, फेक चैनल्स है। आरती का एक ही चैनल है जिस पर वो केवल ब्लॉग बनाती है। जो भी उनके सपोर्टिंग चैनल वाले स्टाफ हैं वो लोग सिर्फ सिखाने के लिए या अपना व्यूज दिखाने के लिए इस तरह की काम कर रहे हैं। आरती का सिर्फ एक ही छोटू आरती लव चैनल है जिसमें अभी तक 1,35,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स हैं। वो देख करके आप लोग उस चैनल को देखिए। बाकी डमी चैनल है बहुत, उस सब पर ध्यान नहीं देना है। और ध्यान भी दीजिएगा, आपका मर्जी है, आपका मोबाइल, आपका रिचार्ज, जो चैनल मर्जी देखिए, सही न्यूज़ देखिए, गलत न्यूज़ देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। हाँ, आपको जो चीज़ देखने में मज़ा आता है वो देखिए। अगर आपको हमारे चैनल के रिपोर्टों में सच्चाई लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जो भी करना पड़ता है आप लोग कर लीजिए। ये गरीब का चैनल है और बेगर मतलब का कोई न्यूज़ नहीं दिखाता है, और समाज से आरती जैसी गंदी लड़कियों को हमेशा बाहर करने के लिए लड़ता रहेगा, जिससे आपका बेटा और आपका जो भी लड़का वाला समाज है, लड़की वाला समाज है, वो कभी भी जो है सुरक्षित रहे और सदाचार बनाए रखे, दुराचार के फेर में नहीं पड़े। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।